नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज का धन्यवाद कि मुझे इस चैनल पे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। मैं शिवांशी मंगलम। केपी ट्रस्ट चुनाव पर आज मुझे आप लोगों से बात करनी है। मुंशी काली प्रसाद जी ने ये केपी ट्रस्ट का स्थापना इसलिए किया था ताकि उनके बच्चे यानी हम सब लोग शिक्षा पा सके। सब जानते हैं कि कायस्थ पाठशाला के विकास में हमारे कई पूर्वजों ने अपना योगदान दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति दान दी तथा दूरदृष्टि से काम किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट केपी ट्रस्ट बनाया। मैं अपने कायस्थ परिवार के सदस्यों से सवाल करना चाहती हूँ कि जब केपी ट्रस्ट कायस्थ समाज के विकास के बारे में सोचता है तो आज भी कायस्थ पाठशाला के सदस्य सिर्फ इतने कम कैसे हैं? कायस्थ पाठशाला की सदस्यता मिलने में इतनी कठिनाई होती है। क्यों नहीं आज तक हिंदू विश्वविद्यालय, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर कायस्थ यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ? आज देश की राजनीति में कायस्थ समाज को वह प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए था? सबसे पहले मैं सदस्यता पर बात करूंगी। आप सबको याद होगा कि बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अगर 7.5 लाख वोट और मिल जाते तो आज समाजवादी पार्टी का सरकार होता, अखिलेश यादव हमारे सीएम होते। सोचिए केवल 7.5 लाख वोटर की कीमत क्या हो सकती है। अगर मैं केवल प्रयागराज की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे 5 लाख से अधिक कायस्थ वोटर हैं, लेकिन वो सब एक झंडे के नीचे नहीं है कि किसी राजनीतिक दल को एहसास दिला सके कि बिना हमारे सरकार बन नहीं सकती है। यह कायस्थ समाज सरकार भी बदलने का ताकत रखता है। यह ताकत कहां से आएगी? केपी ट्रस्ट कायस्थ समाज का अगुवाई कर सकता है, लेकिन केवल 32,000 सदस्यों के साथ नहीं होगा। इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 लाख होगी तो प्रदेश की कोई भी राजनीतिक दल केपी ट्रस्ट में अध्यक्ष से राजनीतिक समझौता करेगा, जिससे कायस्थ पाठशाला, कायस्थ समाज से संबंधित सुविधा भी केपी ट्रस्ट दिला सकता है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही नहीं, सदस्य की संख्या बढ़ानी है। मान लीजिए 10 लाख सदस्य केपी ट्रस्ट के पास हैं, किसी वेबसाइट से एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो कितना आसान हो जाएगा। जो भी वेबसाइट खोले संबंधित सदस्यों को देख सकता है। एक परिवार की तरह से तो कायस्थ समाज की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। मैं क्रम से बताती हूँ। पहले कायस्थ परिवार में शादी के लिए केपी ट्रस्ट की वेबसाइट बनाने पे वेबसाइट पर एक आइकन हो जिससे हम डायरेक्ट उस पे जा सके। वो शादी के सेक्शन हो जहां पर जिसको जो वधू या वर देखना हो एक बटन से जाए। 2 लाख चॉइसेस मिल जाएंगे उस पर। दूसरा, मान लिया कायस्थ समाज में कोई गरीब है, उसे रोजगार नहीं मिला। एक कायस्थ अगर 100 रुपए भी देता है तो पूरा परिवार। दूसरा, मान लीजिए कायस्थ समाज में कोई गरीब है, उसे रोजगार नहीं मिला। कायस्थ समाज का अगर एक परिवार उसे 100 रुपए देता है तो हम 10 लाख कायस्थ परिवार होंगे तो 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं और सेकंडों में कायस्थ युवक या युविकाओं को रोजगार में सहायता हो जाएगी। किसी कायस्थ परिवार में गरीब लड़की की शादी में मदद करने के लिए कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपयों इकट्ठा करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन तब जब हम पूरे परिवार, कायस्थ परिवार एक छत के नीचे होगा। वह छत हमें कौन दे सकता है? केपी ट्रस्ट। वह छत केपी ट्रस्ट होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्तमान में कार्यकारिणी है वह इन विषयों पर सोचते ही नहीं है। केपी ट्रस्ट चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सुशील सिन्हा ने एक विजन सामने रखा है कि ऑनलाइन कायस्थ समाज को केपी ट्रस्ट की सदस्यता दिलाई जा सके। आप भरोसा रखें, प्रदेश और देश की राजनीति बदल जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। राजनीति के अलावा कायस्थ समाज को सामाजिक आर्थिक दशा में तेजी से सुधार होगा। इस चुनाव में हम कायस्थ परिवार की जिम्मेदारी है कि दूरदृष्टि से काम लें और डॉक्टर सुशील सिन्हा को जिताएं। इसीलिए नहीं कि डॉक्टर सिन्हा सदस्यता ऑनलाइन करेंगे। आप सोचिए आज की तारीख में स्वास्थ्य सेवा कितनी महंगी हो गई है।
किसी को हार्ट, किडनी, ब्रेन की समस्या है तो घर बेचकर इलाज करवाना पड़ता है। कुछ लोग तो समय से पहले दुनिया छोड़ देते हैं। अगर आपके पास 10 लाख सदस्य हैं तो एक मेदांता, एम्स, गंगाराम जैसे हॉस्पिटल बन सकते हैं, जहां काया समाज के साथ साथ हर समाज का सफल इलाज हो सकता है। जब आपके पास सदस्य के रूप में ताकत रहेगी तो सरकार भी मदद करेगी। आप सोचिए, डॉक्टर सुशील सिन्हा अपने स्पीच में हॉस्पिटल बनवाने की मांग करते हैं। शिक्षा के साथ साथ कायस्थ पाठशाला का हॉस्पिटल होने, वो भी एक बड़ा हॉस्पिटल होना, कितनी बड़ी बात होगी। यह एक ऐतिहासिक काम होगा। बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 25 दिसंबर 2023 को आप मुंशी काली प्रसाद की तरह एक ऐतिहासिक काम करेंगे। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी को वोट देकर केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाते हैं तो आपको यह मौका नहीं चूकना चाहिए और बढ़ चढ़कर डॉक्टर सिन्हा को अपना अध्यक्ष एक बार चुन ही लेना चाहिए। ध्यान रहे, 25 दिसंबर को आप ऐतिहासिक काम करेंगे और यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। यह मौका आपके सामने है। डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा आपके प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा क्रमांक 4 पर उनको मत देकर विजय प्राप्त कराएं तथा कार्यकारिणी श्रीमती अनीता श्रीवास्तव क्रमांक 16 पर आप उनको विजय प्राप्त कराएं।